झुकने देंगे चाहे जितने भी वार दुश्मन कर ले। धोखे से प्रहार ना करो, तनिक सामने आके लड़ो, माटी में तुम मिल जाओगे, मत भारत माँ की ओर बढ़ो। धोखे से प्रहार ना करो, तनिक सामने आके लड़ो, माटी में तुम मिल जाओगे, मत भारत माँ की ओर बढ़ो। शांति के हम अग्रदूत हैं, विश्व शांति चाहे मन से, वैर किसी से रखते नहीं हम, मत समझो कायर हमको। भारत माँ की हम संतानें मिलकर आज ये प्रण कर ले, शीश देश का न झुकने देंगे चाहे जितने भी वार दुश्मन कर ले। क्षमाशील है वतन हमारा, व्यर्थ में हमको मत उकसाना। क्षमाशील है वतन हमारा, व्यर्थ में हमको मत उकसाना। करे धृष्टता पछताओगे, याद करो इतिहास तुम अपना। करे धृष्टता पछताओगे, याद करो इतिहास तुम अपना। भारत माँ की दया दृष्टि का जग में कोई सानी नहीं। भारत माँ की दया दृष्टि का जग में कोई सानी नहीं। प्रथम कदम भारत ने बढ़ाया, जब भी हुई आपदा विश्व में कहीं। प्रथम कदम भारत ने बढ़ाया, जब भी हुई आपदा विश्व में कहीं। भारत माँ की हम संतान है, तन मन धन से सेवा करके सबको राहत पहुंचाई। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को चरितार्थ किया, यह सच्चाई। तन मन धन से सेवा करके सबको राहत पहुंचाई, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को चरितार्थ किया, यह सच्चाई। कामना पूरी हो न शत्रु की, हमें प्रतिपल इसका ध्यान रहे, आन मान मर्यादा की शोभा भारत माँ की बनी रहे। कामना पूरी हो न शत्रु की, हमें प्रतिपल इसका ध्यान रहे, आन मान मर्यादा की शोभा भारत माँ की बनी रहे। भारत माँ की हम संतान है। इस उपवन को मिलकर सींचा वीरांगनाओं और शहीदों ने। इस उपवन को मिलकर सींचा वीरांगनाओं और शहीदों ने। हम भी कदम बढ़ाए राष्ट्र हित में, पुष्प खिलाएं इस बगिया के। देश पर सर्वस्व करें न्यौछावर, इस भाव से मन ओतप्रोत रहे। देश पर सर्वस्व करे न्यौछावर, इस भाव से मन ओतप्रोत रहे। भारत के जन जन का तन मन जय जय भारत माँ की कहे। भारत के जन जन का तन मन जय जय भारत माँ की कहे। भारत माँ की हम संतान है, सह न सकेगा अब भारत प्रतिदिन शहादत अपने वीरों की। सह न सकेगा अब भारत प्रतिदिन शहादत अपने वीरों की। प्रखर बुद्धि से सोचो, करो अब प्रबल शक्ति से शत्रु दमन। प्रखर बुद्धि से सोचो, करो अब प्रबल शक्ति से शत्रु दमन। उपक्रम कुछ ऐसा कर डालो, उपक्रम कुछ ऐसा कर डालो, कांपे थर थर दुश्मनों की जान। उपक्रम कुछ ऐसा कर डालो, कांपे थर थर दुश्मनों की जान। तभी विश्व एक स्वर से बोल उठेगा भारत देश महान। तभी विश्व एक स्वर से बोल उठेगा भारत देश महान। भारत माँ की हम संतान है, मिलकर आज ये प्रण कर लें, शीश देश का न झुकने देंगे चाहे जितने भी वार दुश्मन कर ले, चाहे जितने भी वार दुश्मन कर ले। जय भारत, जय भारत। बचपन से ही देश प्रेम का जो जज्बा है ना, वो कूट कूट कर हमारी आत्मा में बस जाता है। और देश प्रेम की ये ललक जो है, और देखे हमने देखा है अपने वीरों को जो सीमाओं में डटकर पहरेदारी करते हैं, और हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं, तो उनको प्रणाम भी करते हैं। और आपने बहुत सुंदर पंक्तियां हमको दी कि भारत माँ की हम संतानें मिलकर ये प्रण कर लें, शीश देश का न झुकने देंगे चाहे दुश्मन कितने वार कर ले। तो दीदी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं, उमेश पांडे जी ने संकेत किया था अपने आगमन का, तो उमेश पांडे जी प्रणाम करता हूँ पटल पर। जी माइक खोल लीजिए अपना माइक। साहब मैं अनुरोध करूंगा बहन ज्योति जी को बुला दो, इनका बड़ा सुनने अच्छा आवाज है, सुंदर है, आज सुनने का बहुत मजा आ रहा है। चलिए धन्यवाद, क्योंकि आपने हाथ का संकेत दिया था तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ विशेष जरूर होगा। तो चलिए, ज्योति को तो मैंने पहले भी आवाज दी थी, उसने 5 मिनट का टाइम मांगा था, तो 5 मिनट हो चले हैं। तो ज्योति स्वागत करते हैं। और लोग भी इस पटल से जुड़े हैं, इनके अलावा हमारे जितने कीर्तिकार मुझे दिखाई दे रहे हैं, लगभग 3 दूना 6, 3 चक्को 12 और करीब 15-16 हम लोग तो इस पटल पर हैं। उसके अलावा भी 2 लोग और जुड़े हैं, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं पटल पर। चलिए लिए चलते हैं ज्योति की ओर। दादा कोई थीम है क्या आज के प्रोग्राम की? देशभक्ति ऐसा तो नहीं है ना, कुछ भी सुना सकते हैं?
देशभक्ति का था वो, जो भी है संगीत में जो भी का है तुम्हारे पास सुना लो। नहीं, मैं देशभक्ति का ही सुना देती हूँ। मैंने वैसे अपनी रचना खोली थी। एक गीत है, मेरे गुरु गाया करते थे, मुझे ये याद नहीं कि मैंने इस पटल पर सुनाया है या नहीं सुनाया है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। स्वागत है सर। गौतम की ही है भूमि, गाधी का सहने चमन, प्यारा है हमको जग से हमारा, न्यारा हमारा वतन। गौतम की ही है भूमि, हिम्मत के नारे लगा लो, कांधे से कांधा मिला लो, हिम्मत करे हम, आगे बढ़े हम, गुरुवत का टूटे न दम, गुरुवत का टूटे न दम। गौतम की ही है भूमि, गाधी का सहने चमन, प्यारा है हमको जग से हमारा, न्यारा हमारा वतन। कोई नहीं आज हिंदू, कोई नहीं आज मुस्लिम, सब है बराबर, सब है निछावर, ये ही हमारा धर्म, ये ही हमारा धर्म। गौतम की ही है भूमि, गाधी का सहने चमन, प्यारा है हमको जग से हमारा, न्यारा हमारा वतन। आप सभी का आभार, शुभ रात्रि। लेकिन उससे पहले मोहनदा, गिरीश चचा, शोभा दीदी, डॉक्टर निर्मल सर, दिनेश जी, जितने लोग भी मुझे तिलकराज दादा और चंपा दीदी, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और जो लोग पटल में पीछे से दिखाई दे रहे 8 लोग, उन सभी को भी मेरा दंडवत प्रणाम। 4 हॉस्पिटलों में अपॉइंटमेंट था, इस वजह से मैं इस बीच नहीं जुड़ सकी, जिसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। चलो ज्योति, जब भी मौका मिलता है तुम पटल से जुड़ती हो, और हम प्रार्थना भी करेंगे प्रभु से कि जो भी दिक्कतें हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। गौतम की है ये भूमि, गांधी का एले चमन, प्यारा है अपना वतन, न्यारा है अपना वतन। तो अपनी देशभक्ति की सुंदर सी पंक्तियां आपने दी, और मैं स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ, स्क्रीन पर मोहनदा जो है, शायद मेरे ख्याल से मोहनदा ये वहां का दृश्य है क्या? कोई विवेक जी प्रेजेंट कर। हाँ, विवेक शर्मा जी। महाकुंभ का दिखा था ना मैं, सॉरी। अच्छा, विवेक जी दिखा रहे हैं। महाकुंभ का वो दिखा रहा था ना गुरुजी। हाँ, महाकुंभ में भी कुछ 20-25 डेथ हो गई है। हाँ, अनहोनी घटना हुई। ये भी एक हमारे लिए भी, मतलब जो भी लोग श्रद्धालु लोग वहां गए थे, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि वो गंगा स्नान को गए और कुछ ऐसा, कुछ न कुछ व्यवस्थाओं में कुछ रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसा बहुत ज्यादा दौड़ मची यहाँ पर। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मैं भी गई थी कुंभ स्नान करने की, क्योंकि मैं 2.5 घंटे की दूरी पे थी। लेकिन आज तिथि स्नान था ना, कि अमृत स्नान के दिन आम जनता ने ज्यादा कर दिया हुड़दंगबाजी, इस वजह से हुआ। आम जनता देखो वही रहता है ना कहीं पर कोई चूक हो जाती है, वो अनुशासन की कमी हो गई है ना, व्यवस्था से ज्यादा लोग देते हैं। और विवेक जी ने भी वहाँ का हाल बताया, हमारे तिवारी जी ने भी उसको देखा था, तो इसलिए सब कुछ बताया। तो लिए चलते हैं। दिनेश जी ने मुझे अपनी उपस्थिति के लिए निवेदन किया, तो मैं दिनेश जी स्वागत करता हूँ पटल पर आपका। दिनेश पांडे जी, दिनेश पांडे जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, आइए, स्वागत है। हाँ सर, सबको नमस्कार। अब तो समय हो गया, कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ओ हाँ, मैं घड़ी की ओर देखा नहीं। चलिए बातों बातों में काफी समय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लोग छूट गए हैं कोई बात नहीं, कल उनको बुलाने का हम प्रयास करेंगे पटल पर। आज का जो कार्यक्रम रहा हमारा, कैसा लगा और कैसा रहा, इसके लिए हमारे तिलक दाजू हैं, तिलक दाजू से हम निवेदन करेंगे कि एक छोटी सी समीक्षा हमारे आज के कार्यक्रम की हो जाए और उसके बाद समापन की ओर हम ले चलते हैं कार्यक्रम को। तो तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद जन्नुदा। पटल पर उपस्थित सभी समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज के कार्यक्रम में अभी जो ये भगदड़ मची कुंभ में, उस पर जो चर्चा हुई वे भी सार्थक चर्चा मैं कहूंगा उसे, क्योंकि उससे भी हमारे को कुछ पता चला कि प्रशासन की भी गलती रहती है, उन जनताओं की भी गलती रहती है। व्यवस्था होते सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी यह सब कुछ हुआ, तो कहीं न कहीं हम लोगों की जो दर्शनार्थी गए थे उन लोगों की गलती है, ये निकल के आया। तो मतलब ये ऐसी चर्चा से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए जब इस तरह का सामूहिक आयोजन होता है। तो आज हमेशा की तरह से जन्नुदा ने संचालन किया और बहुत सुंदर ढंग से संचालन किया, और आपने जैसे के तैसे रहे उत्तराखंड के गांव, इस पर एक कविता कही जिसमें जिसका कारण आपने बतलाया राजनीति के झूठे आश्वासन, बैर भाव, घोटाले, पक्षपात आदि से गांव को उन्होंने आज भी पूर्व की अवस्था में रखा है, और बल्कि पूर्व अवस्था क्या उससे भी अधिक गलत रखा। पहले इतना वैमनस्य नहीं था, अब वो वैमनस्य पनपा है गांव में। तो ये बात आपने कही। प्रकाश तिवारी जी ने शहीदों के एक शहीद जो हुआ उसकी श्रीमती जी ने, वीरांगना ने अपने बेटे को सैनिक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह चाहती थी कि सेना में भर्ती होकर मेरा बेटा अपने पिता का भी बदला ले और साथ ही साथ राष्ट्र के लिए पिता की ही तरह से अगर उसे बलिदान देना पड़े तो वो भी दे सकता है। तो मतलब इतने वीरांगनाएं हमारी भारत माँ की माताएं होती हैं, उनका सत सत नमन है ऐसी माताओं को। और डॉक्टर निर्मल पंत ने संसार ये माइक खुला दिनेश जी का। हाँ दिनेश जी कृपया माइक बंद कर लें अपना। दिनेश पांडे जी। डॉक्टर निर्मल पंत जी ने संसार के विषमता पर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी कि कोई तो महलों में रहता है और सुरा सुंदरी का पान करता है और कोई भूखे पेट रहते हैं। इस तरह से जितनी भी विषमताएं हैं भारत सारे संसार में, उस पर बड़ी अच्छी कविता आपने प्रस्तुत की। बड़ी वास्तव में विडंबना है कि जो मकान बनाता, महल बनाता है, वो फुटपाथों में रहता है, और जिनका कुछ नहीं लगता मेहनत वे महलों में रहते हैं। ये बड़ा विडंबना है। आपकी इस कविता को सुनते हुए मुझे याद आ रही थी निराला की कविता, वो इलाहाबाद के पत्थर तोड़ती पत्थर वाली कविता याद आ रही थी। तो मैं अभी अधिक डिटेल में कुछ नहीं कहूंगा, वो बहुत सुंदर कविता थी, उसी के भाव सामने था आपकी कविता में। डॉक्टर तिलक राज जोशी, सॉरी मैंने स्वयं अपनी एक कविता कही, यह कैसा एकाकीपन करके। और श्री मोहन जोशी जी ने बागेश्वर पर बड़ी सुंदर कविता सुनाई। बागेश्वर नगरी कैसी है उसके अत्यंत मनमोहक वर्णन किया, और उसके प्राकृतिक सौंदर्य, नदी नाले, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल और का चित्रात्मक वर्णन किया, और साथ ही साथ वहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों का जो योगदान रहा उस पर भी आपने प्रकाश डाला। प्रकाश चंद्र तिवारी जी ने भिन्न भिन्न पुष्पों को सज्जित भारत माता तुझे प्रणाम करके एक सुंदर कविता सुनाई भारत माँ के प्रति। और शोभा बहन जी ने भी भारत की हुंकार करके भारत माँ के विषय में बहुत सुंदर कविता सुनाई कि भारत की माँ की हम संतानें यह प्रेरणा करें कि अपने राष्ट्र के मान
आन मान शान के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे, ताकि दुश्मन को अनुकूल प्रत्युत्तर दे सकें और अपने शौर्य दिखलाकर उन्हें कंपायमान करते रहें। ज्योति बहन ने भी गौतम की है ये भूमि, गांधी की अहले चमन करके बहुत सुंदर पंक्तियां शुरू की और बतलाया कि हमारा राष्ट्र हर दृष्टि से सर्वोत्तम है। तो इस तरह से आज का जो ये संगीतमय कार्यक्रम था वह भी बहुत सुंदर रहा, बहुत आकर्षक रहा, बहुत मनमोहक रहा। इसके लिए सभी प्रस्तुत करने वालों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। हमारे जन्नुदा जो हैं वह प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, सभी प्रोत्साहित होकर अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद सभी। बहुत बहुत आभार है तिलकदा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सुंदर सी समीक्षा के लिए आज के कार्यक्रम की। और लिए चलते हैं क्योंकि कार्यक्रम हम ले जा रहे हैं समापन की ओर। तो गिरीशदा कहना चाहूंगा, खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज है, खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज है, और कोई अगर कान में जहर घोल देना तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब गिरीशदा की ओर लिए चल रहे हैं, हंसते हंसाते इस पटल को हम विदा करेंगे। गिरीशदा स्वागत है, स्वागत है। चलिए, उस जहर को मारने की दवाई हमारे पास है, उसका इलाज है। बहुत सुंदर आज का प्रोग्राम रहा, बड़ा अच्छा लगा, सबको सुन के आनंद आया। तिलकदा जी ने सबकी प्रशंसा की, जितनों ने अपनी अपनी कविता सुनाई, अपनी अपनी कृतियां सुनाई, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनकी भी तारीफ कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि उन्होंने बड़े धैर्य से सुना। चलिए मैं शुरू करता हूँ। हमारे यहाँ एक हरक सिंह हमारे गाँव में ने एक हरक सिंह थे हमारे यहाँ, तो आप अपन चले हो गुणे देख रहे मथुरिया, अगर फेर हले साला यह तो बाजू झटका है, यह तुम बाजू झटके, पिताजी मत करा मेरे को। वो लड़के ने ठीक है मस्त बोला था लड़का। अब लड़का जब रिजल्ट लेके आया घर में, तो लड़के क्या हुआ मथुरिया रिजल्ट का, कोई केहूं सी यार रिजल्ट हमारे गौ सभा में चीवी चल फेल है गो, हमारे जो सगो पटवारी से उला चल रहा फेल है गो, और जो यहाँ जो उसका नाम पूरी सरपंच से वीक चल रहा फेल है गो, यहाँ तक कि जो हमारे विधायक जी विधायक चल रहा फेल है गो। अरे हरक सिंह तू के देश प्रधानमंत्री लग रहा है कि चर्चल पास है इनका बाबू जन के तो हरक सिंह तू कोई देश प्रधानमंत्री लड़ से चर्चल पास है चले गिरीशदा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आभार है। और आज जिन लोगों को हम मोहन कीर्ति पटल पर जिनकी आवाज सुन पाए, जिनको हमने बुलाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जिनको नहीं बुला पाए उनको कल बुलाने का के लिए हम उनसे कहते हैं कि कल जरूर मोहन कीर्ति पटल पर आप लोगों की उपस्थिति रहेगी। अपना स्नेह प्यार अपनी कविताओं अपने गीतों द्वारा हमें देंगे, और कल कार्यक्रम क्या है वो मोहनदा बताएंगे भी। और आज के कार्यक्रम के उद्यापन के लिए मैं मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ क्योंकि समय हो चला है। तो मोहनदा स्वागत है। हाँ जनुदा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलकराज जी का, चुटकुले के लिए हसमुख जी का बहुत आभार, समस्त कृतिकारों को प्रणाम। और बहुत अच्छा लगता है आप सबकी प्रस्तुति को सुनकर। कल जौनसारी भाषा के संचालक महोदय से बात करूंगा, अगर वो संभव हो पाएगा तो जौनसारी भाषा कार्यक्रम शुरू करेंगे। यदि विलम्ब होता है तो आगे फिर इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और फिर एक हफ्ता फिर आपके आध्यात्मिक कल से बसंत का रख लो। बसंत में तो अभी समय लगता है, मुझे लगता है कि उससे पहले कुछ आध्यात्मिक उसमें रखें तो क्योंकि आध्यात्म में भी बसंत नहीं आ जाता सारा। नहीं अभी 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 मोहन जी ने पहले अनाउंसमेंट किया था कि इस महीने आखिर तक देश के बारे में ही जो कुछ कहेंगे या कोई कविता प्रस्तुत करेंगे, ये कहा था। तो वो 31 तक चलने दीजिए उसको। हाँ, इसके बाद जौनसारी भाषा का क्रम है, पहले जौनसारी भाषा का क्रम है। देखो अगर सहमत हो जाते हैं तो बहुत गैप भी हो गया था, और एक हफ्ता फिर हमारी शोभा दीदी ने सुझाव दिया था कल की आध्यात्मिक उस पर भी एक हफ्ता होना चाहिए। तो आप जैसा संभव होगा तो आप सब मार्गदर्शन करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर ही समापन की ओर ले जाने की आज्ञा चाहते हैं। जनुदा का विशेष आभार,
सुंदर संचालन के लिए। सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। हमारी ज्योति दीदी का बहुत आभार है, और हसमुख जी, ललित जी,